अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे और खैर आफियत से होंगे। तो सबसे पहले आज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें क्योंकि बहुत दिनों से जो है ना मेरी सब्सक्रिप्शन बहुत कम हुई है और अटकी हुई है 5 समथिंग पे। तो काइंडली सब्सक्राइब फर्स्ट माई चैनल। अभी जो है वो रात के तकरीबन 11 बज रहे हैं और हमने सोचा थोड़ा सा बाहर वॉक करके आ जाते हैं। तो हम थोड़ा सा घर से निकले ताकि जो है ना हर वक्त AC में बैठना भी बिल्कुल सही नहीं होता, तो बेहतर है कि थोड़ी सी बाहर की हवा भी लगे, भले गर्म हो। रात के टाइम थोड़ा सा और नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत सा नॉर्मल हो जाता है। तो हमने कहा कि ये वाली हवा भी जो है ना वो जिस्म को थोड़ी लगनी चाहिए क्योंकि कमरा जो है ना वो बिल्कुल एक ही है हमारे पास, तो वो चिप चिप करता रहता है इतने हर वक्त AC चलने से भी, और बंदा एक ही अब वो टेम्परेचर में रहे ना तो भी अच्छा नहीं होता। तो ये हमारे घर के पास एक छोटा सा कैफ़े टाइप बना हुआ है, मतलब रेस्टोरेंट ही है लेकिन बहुत छोटा और प्यारा सा उन्होंने डेकोरेट करके बनाया हुआ है। और ये रात में इतना ज़्यादा प्यारा लगता है ना कि मैं जब भी यहाँ से गुजरती हूँ मुझे बहुत ही अच्छी वाइब्स आती हैं और दिल करता है इसके अंदर बैठ के बंदा कुछ खाए पिए। लेकिन अभी हम कहीं आगे जा रहे हैं और फिर वापसी पे आके इंशाल्लाह यहाँ से चाय पियेंगे क्योंकि खाना हम ऑलरेडी खा चुके थे। तो हम आ गए एक सुपर स्टोर के अंदर और हमें कुछ छोटी मोटी चीज़ें चाहिए तो बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी थी, लेकिन अभी जो है ना वो उठा के ले जाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। और हम थोड़ा सा सैर सपाटे के लिए बाहर आए थे, ये काम करने के लिए नहीं आए थे। लेकिन दुबई सिलिकॉन ओएसिस के अंदर और कुछ है ही नहीं, मतलब आप वॉक कर लो, कोई ऐसी जगह नहीं बनी हुई कि जहाँ बंदा बैठ के थोड़ा सा रात के टाइम भी थोड़ा सा अच्छा फील करे। और रेस्टोरेंट बने हुए हैं, सुपर स्टोर्स बने हुए हैं, मतलब कोई खास बैठने की जगह नहीं है। और पार्क है एक बहुत बड़ा लेकिन वो बहुत दूर है और रात के इतने बजे तो वहाँ जाना बिल्कुल सही नहीं था। तो हमने कहा कि चलो ग्रोसरी स्टोर से ही होके आ जाते हैं, थोड़ी अच्छी वाइब्स आ जाएंगी, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देख के आते हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो है वो ये तकरीबन स्टोर जो है ना वो 24 आवर खुला रहता है, ये वाला अलमाया वाला। तो यहाँ से सबसे पहले तो मैंने कोकोनट लिया क्योंकि मैं बहुत दिनों से इसके पीछे थी, और जिसने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी उसको पता होगा कि जो मैं कोकोनट जो है वो घर लेके आई थी मुझे टूटा बिल्कुल नहीं था। अल्लाह अल्लाह करके मैंने उसके अंदर से पानी तो निकाल लिया था लेकिन वो मैं इसको तोड़ नहीं सकी, तो जो है वो बिल्कुल इसी तरह वेस्ट हो गया। तो मुझे किसी ने कहा कि फ्रेश लेके खाया करें, ये वाला फ्रेश नहीं होता। तो अभी जो है यहाँ मुझे फ्रेश जो है वो उसके पीसीज में मिल गया, तो मैंने यही वाला ले लिया। मैंने कहा जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर देंगे खा के, वरना ये भी जो है ना प्लास्टिक के बॉक्सेस में वो बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाती हैं चीज़ें यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ से हम एक फ्रेश मिल्क ले रहे। फ्रेश मिल्क भी जो है ना वो हम कभी कभार लेते हैं जब कोई चीज़ बना के शेक वगैरह पीना हो या वैसे पीना हो तो हम लेते हैं, वरना जो दूसरा पैक 4 पैक वाला मिल्क होता है जैसे वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ऑलपर्स वगैरह का होता है, तो लेकिन यहाँ पर उस दूध से सिर्फ चाय ही अच्छी बनती है, वो पीने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो अभी आजकल जो है वो मैंगो का सीज़न आया हुआ है, तो हमने सोचा है कि बनाना या मैंगो का शेक जो है ना वो गर्मी में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम फ्रेश मिल्क ले रहे थे। तो फ्रेश मिल्क यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महंगा है, लेकिन हमें किसी ने बताया यहाँ पर कोई जगह है जहाँ पर शायद डेयरी बनी हुई, तो वहाँ से आप फ्रेश बिल्कुल मिल्क ले सकते हो। लेकिन वहाँ तक जाए कौन, अब गाड़ी के वही मसले मसाइल, और उसके बाद एज यूजुअल जब आपको कुछ ना मिले तो आपने कुछ ना कुछ तो लेना ही होता है इस तरह का। तो मैं यहाँ से ये बनाना केक देख रही थी लेकिन इनकी जो क्वालिटी है ना बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। नेस्टो की बहुत ही अच्छी है, तो इंशाल्लाह जब वहाँ जाएंगे तो लेंगे, लेकिन मैंने स्किप कर दिया उसके बाद। और वापस हम आए तो हमने उसी जो छोटा सा ढाबा बना हुआ था, छोटा सा रेस्टोरेंट बना हुआ था, एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि वो पूरा एक प्रॉपर रेस्टोरेंट है। तो मैंने वहाँ से कहा अपने हस्बैंड को कि हम यहाँ से बैठ के चाय पियेंगे क्योंकि मुझे इसके अंदर बैठने का बहुत ही शौक है और हमारे घर के करीब है और कभी भी इत्तेफाक नहीं हुआ कि हम यहाँ बैठ के कोई चीज़ खाए पिए। तो उन्होंने जब हमें मेन्यू दिखाया तो मैं तो हैरान रह गई कि इनके पास तो प्रॉपर हर चीज़ अवेलेबल है, मतलब शवारमा और बर्गर और इस तरह की जितने भी फास्ट फूड आइटम होते हैं। ये इंडियन रेस्टोरेंट है आई थिंक, और इनके पास और भी बहुत ज़्यादा जूसेस और शेक्स और बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें थी और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के अंदर थी। तो खैर हम फिलहाल फुल थे, मतलब खाना वाना हमने खाया हुआ था तो दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था उनको खाने के लिए। इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट टाइम जो है ना हम ट्राई करेंगे इसको। तो चाय फिलहाल हम पी लेते हैं, और चाय भी जो है ना वो गर्मी के अंदर पीने का दिल तो नहीं कर रहा था लेकिन इसमें रेस्टोरेंट में बैठने के चक्कर में सिर्फ चाय पीनी पड़ी। और इनकी जो चाय है वो बहुत अच्छी बनी हुई। ये जो जितने भी रेस्टोरेंट वाले या कैफ़े वाले बने हुए ना टी वाले, वो कंडेंस मिल्क या कुछ इस तरह की मिल्क से जो है ना वो ये चाय बनाते हैं, क्योंकि जो ये इनकी चाय बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती है। वो आम जो दूसरे वाले मिल्क से बनाए तो बिल्कुल भी जायका वैसा नहीं आता, ये थोड़ी सी मिकदार जो है ना किसी और चीज़ की डालते हैं। और खैर ये यहाँ पर नेक्स्ट डे हो चुका था और मैं वहाँ से रात को मैंगो भी लाई थी, वो तो दिखाना ही मैं भूल गई। वहाँ हमने मैंगो देखे पहली दफ़ा और बहुत अच्छा लगा, और सबके सब जो मैंगो थे ना उनकी डिफरेंट वेराइटीज़ थी और सबके सब जो है वो
इंडियन थे, इसलिए उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम थे। जैसे पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट किस्मों के जो है ना वो मैंगो होते हैं, तो हमें आइडिया होता है कि ये इस किस्म की जो चीज़ है वो ऐसी होगी और ऐसी होगी, लेकिन वो इंडियन थे और उनके भी कुछ प्रॉपर जो वेराइटी के नेम थे, लेकिन वो हमें आइडिया नहीं था कि ये कैसे निकलेंगे। तो हमने 2 ही सिर्फ वहाँ से चूज़ किए, इतने महंगे मिले 2 मैंगोज, हमें तकरीबन 10 से ऊपर दिरहम के मिले। लेकिन वो जब मैंने घर आई तो मुझे थोड़ा आइडिया हो रहा था कि वो बिल्कुल अभी थोड़े से कच्चे हैं और खाने लायक नहीं होंगे, कि थोड़े से खट्टे होंगे। तो मैंने कहा चलो इसका मैंगो शेक ही पी लेते हैं अगर खाना नहीं है तो। लेकिन मैंने जब उसको मैंगो शेक के लिए भी काटा तो इतने ज़्यादा कच्चे थे, जैसे बिल्कुल कच्ची अम्बियाँ नहीं होती हैं, उनको तकरीबन 1-2 दिन के लिए ऊपर रख लो तो जैसे उनका जायका होता है, सेम वैसा जायका था। और बिल्कुल जो है ना मुझे खास पसंद नहीं आया कि इसका जायका, कि शायद इनको अभी थोड़ा और टाइम लगेगा पकने के लिए। तो मेरे ख्याल से अभी मैंगो लेना सही भी नहीं है, वहाँ से किसी भी शॉप से लेना सही नहीं है जब तक प्रॉपर जो है ना वो पक के मैंगो नहीं आते या पाकिस्तानी मैंगो नहीं आते जिनकी हमें आदत है। मैं इंडियन मैंगोज को वो नहीं कह रही, उसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज के पड़े हुए थे। अब जो जायका मुंह को लगा होता है ना इंसान की, वही चीज़ अच्छी लगती है। तो बाकी जो है और भी कुछ चीज़ें जो मैंने वहाँ से ली थी, जब इस तरह की चीज़ें लेनी होती थी फिर मैं जो है ना वीडियो ज़्यादा बनाती नहीं और मुझे समझ नहीं आती इतनी थोड़ी चीज़ों को इतना लंबा बिल कैसे बन जाता है। तो खैर मैं यहाँ पर देख रही थी कि मैंने क्या क्या वहाँ से लिया और इतना ज़्यादा बिल लंबा बन गया। तो उसके बाद एक चावल हमें लेने थे जो मैं स्पेशल लेने के लिए गई थी, क्योंकि बहुत दिनों से हमारे चावल जो है वो ख़त्म हुए थे। नेस्टो से मैंने लिए थे तो वो ख़त्म हो गए थे, बहुत अच्छे थे। अब मैंने आपको दिखाया होगा मेरी नेस्टो वाली वीडियो में। पता नहीं इनका कैसा जायका होगा या कैसे होंगे, तो हमने कहा कि चलो ट्राई करते हैं। अब नेस्टो जाया नहीं जा रहा है इतने दिनों से, तो हम यही लेके ट्राई कर लेते हैं। मैंने अपने हस्बैंड को कहा भी कि हम थोड़ी सी मिकदार में ले लेते, इतना ज़्यादा नहीं लेते, पता नहीं अच्छे ना निकले तो हमें सारे के सारे खाने पड़ेंगे 5 kg। लेकिन जो हमने कहा कि आज ट्राई करते हैं बिरयानी बना के, अगर अच्छे हुए तो पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें बॉयल राइस ही होते हैं, तो बॉयल राइस से इसका आइडिया हो जाएगा। अब आइडिया हो या ना हो, हमें खाने तो पड़ने ही थे जैसे भी थे, लेकिन बहुत अच्छे बने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आज के व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे अपने लाजमी बताना है, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दो यार। मेरे जो वीडियोस के व्यूज है ना वो बिल्कुल कम हुए हैं, क्योंकि जो यूट्यूब है नोटिफिकेशन बिल्कुल नहीं भेज रहा लोगों को और इंप्रेशन नहीं भेज रहा। आई डोंट नो, वो मुझसे कुछ और चाह रहे हैं, कुछ और किस्म की वीडियो मुझे रिकमेंड कर रहा है कि इस तरह की वीडियोस बनाओ, यूट्यूब कह रहा है। और अभी जो है वो मैं प्रॉपर जाके स्टूडियो की वीडियो हर जगह हर रोज नहीं बना सकती, क्योंकि मैं जो है ना हर रोज अब जा जाके स्टूडियो तो आपको कहाँ से जाके दिखाऊं। अभी नेक्स्ट जो हमारा कोई टूर होगा या हम घर चेंज करेंगे तो तभी स्टूडियो बन सकता है। तो जो यूट्यूब है वो बार बार मुझे एक ही बात सजेस्ट कर रहा है कि तुम स्टूडियो से रिलेटेड वीडियोस बनाओ, तो इस टाइम जो है वो उसकी डिमांड ज़्यादा और तुम्हारे व्यूवर्स वो देखना चाहते हैं। और मैं इतनी वीडियोस ऑलरेडी उस पे स्टूडियो अपार्टमेंट पे जो है वो डिटेल्स में बना चुकी हूँ, तो अभी जो है मैं बार बार जाके कहाँ बनाऊँ मुझे समझ नहीं आ रही। तो आप इसी वीडियो को देख के फिलहाल गुजारा कीजिए, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम जो है कोशिश करेंगे कि कहीं स्टूडियो अपार्टमेंट या इस तरह की चीज़ों की वीडियोज़ बनाएं। अल्लाह हाफिज़।